हमेशा याद रखना मेरे बच्चों कि जब एग्जाम करीब आ रहा हो तो ये जानना उतना जरूरी नहीं होता कि हमें क्या पढ़ाना है, बल्कि ये जानना ज्यादा जरूरी होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, हमें अपने टाइम को कहां पर वेस्ट नहीं करना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखो मॉडल पेपर रिलीज हुआ, उसका सबसे बेस्ट एंड ऑथेंटिक सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे 2025 मॉडल पेपर ओके इंग्लिश एकेडमी तो आपको मिल जाएगा वो। ये एक इंफॉर्मेशन थी, आपको देना था। दूसरी चीज ये कि ये जो रिलीज हुआ है तो बच्चे इसको अपने जहन पर हावी कर चुके हैं कि भाई मॉडल पेपर अगर कंप्लीट कर लो तो बेड़ा पार है, मॉडल पेपर ये है वो है ब्रह्मास्त्र है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। मॉडल पेपर आपको सिर्फ एक आइडिया देता है कि क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, फॉर्मेट ये रहेगा, और कुछ भी बदला नहीं है। जो लास्ट ईयर का था मॉडल पेपर बिल्कुल उस जैसा है। ठीक है, तो अगर आप मॉडल पेपर को ही सब कुछ मान रहे हैं, कुछ बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि मॉडल पेपर बस आपको एक अंदाजा देता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और जहां तक मॉडल पेपर से क्वेश्चन आने की बात है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आ सकता है, ये भी है कि एक भी ना आए, और ये भी है कि एक दो आए। अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप गौर से देखिए। 2000 सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं अभी यहां पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव, मैं सिर्फ सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। जो 2024 का यहां पर आपको मॉडल, यहां पर आपको 2024 का मॉडल पेपर दिखाया जाएगा और 2024 का आपको यहां पर साइंस का क्वेश्चन बैंक दिखाया जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 24 में जो मॉडल पेपर आया था और 24 में जो साइंस का जो पेपर हुआ है एग्जाम का आईएससी एंड आईकॉम वाले का, मैं दोनों के बीच कंपेयर करके आपको दिखाता हूं। आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको मॉडल पेपर को कितनी वैल्यू देनी है और उसको अपने सर पर कितना सवार करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां देखें आप, आपके सामने दिख रहा होगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल इंग्लिश कंपलसरी आईएससी आईकॉम एंड आईए। जब तीनों के लिए है ये, तो जाहिर सी बात है ये मॉडल ही पेपर होगा। और ये किस साल का है? 2024 का। कोई यहाँ पर सेट कोड नहीं है, सब कोई कोड नहीं है यहाँ पर कि ABCD है, मतलब ये मॉडल पेपर है। ये 2024 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए था। पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन। आप मैच कर लेंगे 2024 के मॉडल पेपर में जाकर के, और 2024 के मॉडल पेपर में जो पहला सब्जेक्टिव का क्वेश्चन था वो भी मैं आपके सामने रखता हूं यहाँ पे। अभी आएगा, आप देख लेंगे। यहाँ पर आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको अपने सर पर पूरी तरह सवार कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जो आ रहा है, यहाँ देखो ये क्या है। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। ऑनलाइन एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, ये है। ठीक है, और ये है 2024 का क्वेश्चन पेपर, ये जो एग्जाम में पूछा गया है। सेट कोड बी इंग्लिश कंपलसरी आईएससी एंड आईकॉम। यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन है इस साल का जो पूछा गया था 24 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन था गिव मी समथिंग टू ईट डॉट डॉट आई शैल डाई ऑफ हंगर। अब यहाँ पर देखिए इसका आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सब्जेक्टिव का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्टिव। यहाँ देखिए, अभी मैं एक एक चीज आपको मैच करवाऊंगा सब्जेक्टिव की, फिर आप देखेंगे। वैल्यू ऑफ एजुकेशन, चंद्रयान 3 एंड इंडियन फेस्टिवल, वंडर्स ऑफ साइंस एंड नॉइज पॉल्यूशन। इस पहले क्वेश्चन से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता कि जो मॉडल पेपर में आए वो एग्जाम के क्वेश्चन में आए। अब मैं आपको एक एक करके सब्जेक्टिव के मैं हर एक क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। सबसे पहले हम इससे लेते हैं। मॉडल पेपर में जो पूछा गया था लास्ट ईयर वो था ऑनलाइन एजुकेशन, जो मैंने अभी आपको लाइव दिखाया है। दोनों क्वेश्चन पेपर, दोनों मॉडल सेट भी 24 का और 24 का क्वेश्चन बैंक भी, दोनों मैंने आपको सामने इसलिए दिखा दिया है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने भाई खुद से अपने से बना दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। यहाँ है ऑनलाइन एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है? वैल्यू ऑफ एजुकेशन, चंद्रयान 3, इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस एंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। अब बताओ कि यहां पर क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। ये नॉइज पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन है। कुछ भी मिल रहा है? नथिंग। अब देखो यहां पर मॉडल पेपर में था एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। व्हेन द वैन हैड गॉन दे स्टूड अलोन ऑन द पेवमेंट लुकिंग एट द ग्राउंड। दूसरा है मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस wreathed in smile. European civilization is no doubt suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. अगला है yet gradually his father had begun to scold him for painting pictures. और यहां पर है, अब देखें आप, अगर आप इसकी बात करेंगे, ये तो मॉडल पेपर था, अगर आप एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम में क्या पूछा? A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level, it becomes a hindrance instead of help. Fancy a lad spending his time playing around like that with goats. In non-technocratic societies, except for remarkable accidents, birth is always attended. My life has been too crowded with the travels and many people for me to put it all within. अब देखो यहाँ पे कवर्स ऑफ वन बुक। अब देखो यहाँ पे ये एक भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैच कर रहा है? नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। अब मैं आपको मॉडल पेपर के एक्सप्लेनेशन पोएट्री की तरफ ले चलता हूँ। ये तो प्रोज की बात थी, पोएट्री में देखते हैं। उस वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ये कौन सा चैप्टर है भाई? तो ये है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीज अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज ओड टू ऑटम का ये Here lies the most beautiful lady and epitaph का है ये। Nor in the hope the world can show, ये sweetest love I do not go का है। अब देखिए यहाँ क्या है? He hath no desire nor sense nor half so short away, sweetest love I do not go। लेकिन ये लाइन देखिए और ये लाइन देखिए, Nor in the hope the world can show, he hath no desire nor sense, बिल्कुल सेम नहीं है। Cold impossible ahead, ये now the leaves are falling fast है, ठीक है। बट देखिए ये लाइन कुछ और है और ये लाइन कुछ और है। Whose white waterfall could bless है यहाँ पे। You may meet him in by street, ये तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट्स है, जो तो पीछे है ही नहीं है। एंड ये दोज वॉइसेस, ये स्नेक्स है। अब देखो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन, मैं अभी 3 क्वेश्चन तक गया हूं इससे एक्सप्लेनेशन प्रोज, एक्सप्लेनेशन पोएट्री, बट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इज मैचिंग ओवर हियर। आगे देखो यहाँ पर अगला है लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर एंड एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो जो मॉडल पेपर में था, राइट अ लेटर टू योर अंकल आस्किंग हिम फॉर हिज ब्लेसिंग्स फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आप अपने अंकल को एक लेटर लिखिए जिसमें आप उनसे आशीर्वाद लें। और यहाँ लेटर क्या है भाई? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम फॉर हिज सक्सेस इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अपने दोस्त को एक लेटर लिखकर कॉन्ग्रेचुलेट करिए, उसको आप मुबारकबाद दीजिए, उसने सेकेंडरी एग्जाम में अच्छा किया है। अगला है एप्लीकेशन की अगर बात करें, राइट एन एप्लीकेशन टू द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल टू अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन इन योर क्लास। अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी को आप एक एप्लीकेशन लिखिए कि भाई एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो आपकी क्लास में, इसको लेकर। और यहाँ क्या है? अपने हेडमास्टर को, हेडमिस्ट्रेस को एक लीव, सिक लीव लिखिए, मतलब छुट्टी के लिए, बीमारी के लिए छुट्टी, वो ये लिखिए आप, उसका एप्लीकेशन लिखिए। मैच किया? मिला? बिल्कुल नहीं। तो अब तक क्या देखा आपने? ना ऐसे मिल रहा, ना एक्सप्लेनेशन प्रोज मिल रहा, ना एक्सप्लेनेशन पोइट्री मिल रहा, ना लेटर मिल रहा, ना एप्लीकेशन मिल रहा। 5-5 क्वेश्चन। आगे चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके सामने, ऑनेस्टली बताइए क्या कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है? यहाँ प्रेग्नेंट वुमन चार्लिस बॉर्न की बात है, यहाँ राधा कृष्णन है, सिविलाइजेशन रियल सेंस ऑफ टर्म है, इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिशर्स है, फायर हिम वाला क्वेश्चन है कि फायर हिम ने क्या कहा, मैकेविटी को मिस्ट्री कैट क्यों कहा जाता है, वॉल्टर डिलामेर ब्यूटी के बारे में क्या कहते हैं। अब बताओ यहाँ पे फॉलेस बाक का क्या मतलब है? रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। इससे उनका क्या मतलब है कि धर्म भारतीयों के क्या बोलते हैं, भारतीयों के यहाँ हर जगह मौजूद रहता है। What did the doctor advise Benji's parents to ensure his mental growth?
बेंजी का मेंटल ग्रोथ को बेंजी के मेंटल ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस? फ्री प्रेस का क्या मतलब है? चिल्ड्रेन को ज्वाइंट फैमिली में कैसे देखा पाला जाता है बांग्लादेश में? क्या स्पीकर अफ्रेड डेथ से मौत से डर लगता है स्पीकर को? ये द शोल्जर वाली पोम में वाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक? स्पीकर को सांप क्यों पसंद है? ऑटम और समर एक दूसरे स्प्रिंग से कैसे रिलेटेड है? 3 ऐसा एरिया बताइए जहां इंग्लिश लैंग्वेज क्या बोलते हैं, इन विच रैपिड चेंजेस हैव बीन नोटिस्ड, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा ही चेंजेस नोटिस किए गए हैं, है ना, इंग्लिश की वजह से। अब देखो यहाँ पर ये और ये इन दोनों में कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैच कर रहा है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर का है। देखो मैं बहुत रिसर्च करता हूँ चीज़ों पे, उसके बाद मैं बच्चों के लिए कोई कंटेंट बनाता हूँ। बस यूं ही नहीं आ गया चलो आज 200 क्वेश्चन करा देते, 100 क्वेश्चन करा देते, 50 क्वेश्चन करा देते, नहीं। कोई ना कोई एक तकनीक होती है वहां पे, कुछ नई चीजें, कुछ इनोवेशन होता है, तब मैं आता हूं। सबसे ज्यादा फोकस मेरा कंटेंट की क्वालिटी पे होता है लाइफ में, मुझे सबसे ज्यादा उसी से प्यार है। उसके बाद है पोएट्री की समरी। पोएट्री की समरी, हाँ ये मैच की, प्रोज की समरी ये मैच की, जिसको बच्चा बनाता ही नहीं है। बच्चा क्या करता है? मैच कर लेता है पोम और पोएट को उसके नाम से, है ना, पोम के पोएट से मैच कर लेता, पोम को पोएट से कि भाई कौन सी पोम को कौन से पोएट ने लिखा है, या फिर प्रोज सेक्शन में जो कौन से चैप्टर को किस राइटर ने लिखा है, वो मैचिंग में चला जाता है 10 नंबर। समरी तो ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ भी, यहाँ भी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ भी, यहाँ भी, ये इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई नहीं, ए चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड इज बॉर्न, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ये मैच कर रहे हैं। बट इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन मॉडल पेपर का एग्जाम में नहीं आया। अब आप बच्चों को ये डिसाइड करना है, मैंने सारी चीजें बता दिया, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि बेटा मॉडल पेपर इसलिए नहीं होता कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मैच करें उससे, तो इस चीज को आप अपने जहन से निकाल दीजिए। मॉडल पेपर इसलिए होता है कि वो आपको फॉर्मेट बता दे कि इस साल हम इस बार, मतलब इस साल हम इस तरह का पूछने वाले हैं, पैटर्न ये रहेगा। द पैटर्न ऑफ मॉडल पेपर शुड बी फॉलोड। ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, इट शॉन्ट बी इन योर माइंड दैट द क्वेश्चंस इन मॉडल पेपर are going to be asked in your board examination. If this is a myth, then please just forget it. भूल जाओ इसको अगर ये myth है तो। आपको अब मैं बताता हूं कि आपको क्वेश्चंस कहां से आएंगे या आपको क्या करना है। मेरे पास ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं कि अगर आपको समरी नहीं भी आ रही हो तो भी आप 10 लाइन समरी लिख सकते हैं 21 के 21 चैप्टर की। मेरे पास ऐसे ट्रिक्स हैं, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं भी आ रहा हो फिर भी आप 12, 14, 15 लाइन लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, कोई सा भी एक्सप्लेनेशन बुक से आ जाए। मेरे पास ऐसे ट्रिक्स हैं कि अगर आपको इससे बिल्कुल नहीं आ रहा, अभी जो इससे गुजरा है, चाहे मॉडल पेपर का हो या फिर एग्जाम का हो, आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप 15 लाइन इससे लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। ये ट्रिक्स हैं और इसी ट्रिक वाले कोर्स का नाम है एग्जाम मंथन। और इसमें आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि इंग्लिश का, बल्कि 90 मिनट्स का आपको हिंदी का कोर्स भी मिलेगा और 90 मिनट्स का आपको उर्दू का कोर्स भी मिलेगा। 90 मिनट में एग्जाम की तैयारी। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए कोई प्रॉब्लम हो तो। जो भी बच्चे इस एग्जाम मंथन कोर्स से जुड़ेंगे, आपको मालूम है ओके इंग्लिश एकेडमी 12th के साथ भी, 12th के बाद भी, आपको 12th के बाद अगर CUET, NDA और SSC की प्रिपरेशन करनी है तो हमारा 499 का एक कोर्स है ऑल इन वन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जो आपको सिर्फ 249 में मिलेगा। और हमारा स्पीकिंग का एक कोर्स है डायमंड स्पीकिंग कोर्स, 20,000 प्लस बच्चे इस कोर्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और इस कोर्स की फीस है 499, जो आपको मिलेगी ओनली 249 में। इतना ही नहीं, 10 किताबें देंगे हम हर एक एग्जाम मंथन के स्टूडेंट्स को, 10 ई-बुक्स इंग्लिश स्पीकिंग की। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे अभी के अभी प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करिए, एग्जाम मंथन से जुड़ जाइए। 60,000 प्लस बच्चे पिछले 3 साल में उससे जुड़ चुके, अगले आप हैं। हर दिन हजारों बच्चे फायदा उठा रहे हैं। वेट कर रहा हूं मैं आपका एग्जाम मंथन में। ऑल द बेस्ट। और हाँ, मैंने टॉपर्स 12th कोर्स 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनका एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो आप अपने जूनियर्स को जरूर बोल देंगे, छोटे भाई बहन को, अपने जूनियर फ्रेंड्स को, उन लोगों को सजेस्ट कर देंगे। ऑल द बेस्ट।